जय सनातन, बोलो बायोसा माता जी की जय, जलंधर नाथ भगवान की जय, श्री ऋषि जाबाली भगवान की जय, श्री शांतिनाथ जी महाराज की जय। अभी मैं लाइव आप लोगों के सामने एक बहुत ही गंभीर और बहुत भावुक विषय लेके आया हूँ। मुझे मालूम है कि मेरे सारे हिंदू सनातनी भाई माताओं ने बिल्कुल पूरी ताकत के साथ एक ऐसा जनमानस तैयार किया कि नहीं, किसी हिंदू साधु को कोई कथा करने से, कोई मंदिर जाने से रोक नहीं सकता। और सफलतापूर्वक अब बायोसा माता जी मंदिर का दर्शन भी हो गया है। अब आप लोगों से निवेदन है कि हमें अब वापस क्षेत्र को बहुत आनंदमय बनाना है और वापस भगवान की कथा करनी है। अभी जालोर के कलेक्ट्रेट चौराहे पर या कलेक्टर सभागार में कलेक्टर साहब के सामने या एसपी साहब के सामने, मुझे अभी विधिवत जानकारी नहीं है, लेकिन जरूर सैकड़ों माताओं ने और भाइयों ने वहां जाकर के परमिशन मांगने के लिए, स्वीकृति लेने के लिए वहां पर सब बैठ गए हैं और एक प्रकार से सरकार के खिलाफ या सरकार के सामने ये प्रस्ताव रख रहे हैं, नाराबाजी भी लगा रहे हैं। कुछ लोग थोड़ा नाराज भी हो रहे हैं। आपसे निवेदन है, एक तो देखिए, प्रशासन ने जो गलती की वो प्रशासन को महसूस हो गया है, क्योंकि कल की घटना देखने के बाद, कल जब मैं यहाँ तखतगढ़ से रवाना हो रहा था तो प्रशासन के ही लोगों ने कहा था कि महाराज जी अब परमिशन लेकर के जाइए, आप, कोई रोकने वाला नहीं है। तो मुझे निश्चित तौर पर हिंदुओं आपसे कहना है, परमिशन बहुत जल्दी मिलने वाली है। जालोर में हम परमिशन लेकर के भगवान की कथा गाएंगे। लेकिन अभी 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि मेरे और भैरूनाथ अखाड़ा, पूज्य शांतिनाथ जी बाप जी, गंगानाथ जी बाप जी के बीच में काफ़ी ये लोग जो हैं अलग अलग तरह से वीडियो डाल रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ मेरे विरुद्ध कर रहे हैं, कुछ मेरे पक्ष के लोग वापस उनके विरुद्ध कमेंट कर रहे हैं। इससे हानि धर्म की हो रही है, इससे हानि संतों की हो रही है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कहूँगा, मुझ में और आप गंगानाथ जी बाप जी और उनके चेलों में कोई भेद मत करो। मैं आज ये पहल कर रहा हूँ, ये शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रात भर सो नहीं पाया। मैंने देखा कि इसमें नुकसान तो धर्म का हो रहा है, तो मुझे बड़ा पीड़ा हुई रात को। तो आज सवेरे मैंने निर्णय लिया कि अब मैं खुद आग्रह करूंगा सभी से कि आप, मेरे भाई आनंद नाथ जी, ईश्वर नाथ जी और उदयपुर से पधारे हुए जो जालोर में विराजे हुए शांतिनाथ जी बाप जी की परंपरा के गंगानाथ जी के शिष्य रेवती नाथ जी महाराज, ये सब मेरे भाई हैं। कोई मुझसे उम्र में बड़े हैं, कोई उम्र में छोटे हैं, सब मेरे अपने हैं। भैरूनाथ अखाड़ा में सबसे पहले मैं गया था परमिशन लेने के लिए कि बाप जी मुझे चातुर्मास की परमिशन दो। गंगानाथ जी बाप जी ने कहा दिल से करो बाप जी, खूब आप कथा करो, आनंद करो, मैं खुद आपके साथ। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो समाज के अंदर एक धड़ा पैदा हुआ है जो कह रहा है कि अभयदास जी महाराज कथावाचक है, संत नहीं है। मैं तो आप ही का संत हूँ, सन्यासी हूँ। 4 साल का था तब सन्यास लेकर यहाँ आया। कथा करना ये मेरा अपना भाव है कि मैं भगवान का प्रचार प्रसार, कोई धूनी रमा के करता है, कोई मंत्र बोल के करता है, कोई मौन साधना करके करता है, कोई कथा करके करता है, सबके अपने अपने तौर तरीके। तो मैं कथा वाले तरीके से धर्म का प्रचार करता हूँ, वाणी सेवा करता हूँ। इसलिए मैं संत नहीं हूँ, कथावाचक हूँ। हाँ, कथावाचक ब्राह्मण गृहस्थ भी हो सकते हैं, जो शादीशुदा होते, बच्चे होते। सबको मैं बता दूं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। मेरे कोई पत्नी, बच्चे, बाल, मेरे जो शिष्य हैं, चेले हैं, मेरे जो ये पुत्र समान चेले हैं, ये सब भी किसी और की संतान है, लेकिन इन्होंने मंत्र दीक्षा लेकर के मेरा शिष्यत्व ग्रहण किया, इसलिए अब ये मेरे बेटे हैं। मेरे आश्रम में जो गुरुजी हैं वो भी ब्रह्मचारी हैं, आचार्य हैं, एक पद के, बहुत बड़ी गादी के आचार्य हैं। मैं उनका उत्तराधिकारी आचार्य हूँ। हम सभी सन्यासी गादी है, यहाँ पर कोई शादीशुदा गृहस्थ व्यक्ति नहीं है। तो ऐसा उल्टा सीधा कहने का कोई अर्थ नहीं है। तो अब मैं बस सीधी सीधी बात पे आता हूँ। मैं जितनी माताएं और जितने भाई लोग जालोर में कलेक्टर और एसपी से परमिशन ले रहे हैं, आपसे एक मेरा भावनात्मक आग्रह है, उनसे तो परमिशन मिले, नहीं भी मिलेगी तो चलेगी, फिर भी हम लड़ लेंगे, भगवान का नाम लेकर के कहीं न कहीं कथा पूरी कर लेंगे। लेकिन परमिशन हमें लेनी है परम पूज्य गंगानाथ जी बाप जी से। आप सभी से आग्रह है, आप सभी तुरंत कलेक्टर ऑफिस में अपना परमिशन का लेटर देके, परमिशन तो आ जाएगी, नहीं आएगी तो हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से ले आएंगे। पर आप लोगों से आग्रह है कि आप सभी लोग गंगानाथ जी बाप जी के वहां पर जाएं और
सिरे मंदिर जाकर के वहां से परमिशन ले लें और वहां जाकर के सबको निवेदन करें, बाप जी को निवेदन करें कि अभयदास जी ने खुद ने आग्रह किया है बाप जी के चरणों में, क्योंकि अब बड़े बूढ़े बुजुर्ग संतों और हमारी ये परंपराओं, शांतिनाथ जी बाप जी तो साक्षात महादेव है। ये बात मैं कथा में बोल चुका हूँ, 10 बार बोल चुका हूँ। एक बार जो मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे, एक बार 7 दिन की कथा तो सुन लो। भागवत कथा में 50 बार बोला है कि शांतिनाथ जी बाप जी साक्षात महादेव है, और ये मेरी श्रद्धा से बोल रहा हूँ। कोई जबरदस्ती, तब तक तो ये विवाद भी नहीं था, कथा में कोई जबरदस्ती मुझसे बुलवा सकता है? व्यासपीठ पे जो भी बोला जाता है साक्षात ईश्वर बुलवाता है। तो मेरे मुख से अगर ईश्वर ने ये वाणी निकलवाई कि शांतिनाथ जी बाप जी महादेव का अवतार है, तो ये बात अब लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कि तुझे क्या पता है शांतिनाथ जी महादेव का अवतार। अरे भाई, आप लोगों ने तो ठीक है, आप जालोर में रहे हो, मैं शांतिनाथ जी बाप जी को 25 वर्षों से मैं भी जानता हूँ, मैं भी उनका नाम सुना हूँ, दर्शन किया हूँ एक बार उनका, बहुत छोटा था बाल्यकाल में। ये माथे पे जो मैं त्रिपुंड लगाता हूँ, सबसे पहले उनके माथे पर त्रिपुंड और चंदन जीवन में मैंने देखा था जब मैं 25 साल पहले छोटा था, तखतगढ़ पहली बार आया था 4 साल की आयु में संन्यास लेकर के अपने गुरु के पास। इस आजीवन ब्रह्मचारी गादी पर जब मैं आया, तब मैंने पहली बार हमारी ही गली में शांतिनाथ जी बाप जी को किसी भक्त के घर आते हुए बैठे हुए देखा, उनके माथे पे त्रिपुंड देखा। तब से वो छवि मेरी आंखों में। आज ये मैं वैष्णव होते हुए भी ये त्रिपुंड लगाता हूँ शैव परंपरा का, तो उसमें कहीं न कहीं नाथों की, पुरी की, गिरी, भारतीय, हमारे सन्यासियों की परंपरा का मुझ पर प्रभाव है। मैं वैष्णव हूँ, सफेद कपड़े पहनता हूँ, लेकिन फिर भी भगवा धारण करता हूँ, क्योंकि मैं सन्यास तत्वों से प्रेम करता हूँ। हमारे सारे वैष्णव सन्यासी लगभग सफेद कपड़े पहनते, कम वैष्णव सन्यासी है जो भगवा पहनते। लेकिन मैं भगवा क्यों पहनता हूँ? क्योंकि मुझे शिव से प्रेम है, भगवान महादेव से प्रेम है, और महादेव के सारे भक्तों से प्रेम है। तो शांतिनाथ जी साक्षात महादेव है। तो अब ये संतों के बीच विवाद मत पैदा करो। और कोई कहता है कि अभयदास महाराज हार गए, संतों के लिए मैं 100 बार हार जाऊंगा। यहाँ कोई जीत हार का सवाल नहीं है। और आप कहते हो कि मैं शांतिनाथ जी बाप जी के या गंगानाथ जी बाप जी से 100 बार माफी मांग लूंगा तो मैं नीचा हो जाऊंगा, मेरा पद बढ़ जाएगा अगर मैं उनके चरणों में 100 बार झुक गया। और मैं तो हमेशा झुका ही हूँ, जब भी गया हूँ प्रणाम किया हूँ। जिस दिन सिरे मंदिर की शोभा यात्रा निकल रही थी, मैं चाहता तो बाप जी को दर्शन किया बिना रथ में बैठ सकता था, नहीं, मैं भैरूनाथ अखाड़े में प्रवेश किया, पहले बाप जी के चरणों को छुआ, फिर उनको पहले उनके रथ पर बिठवाया। आप छोटी छोटी बातों को नोटिस भी किया करो। उस समय तो विवाद नहीं था ना। ये श्रद्धा कहाँ से आती है? आप संतों के बीच ये भेद मत प्रकट करो। जालोर के सारे महंत, सारे संत, सारे ऋषि मेरे लिए पूजनीय हैं। आदरणीय गंगानाथ जी बाप जी हमारे दिल में बसते हैं। तो आप सभी माताओं और भाइयों से निवेदन है, कलेक्ट्रेट ऑफिस में तो जो देना है आपको कागज दे दो, परमिशन मिल जाए अच्छी बात है, ना मिले ठाकुर जी पार पाड़ेंगे। लेकिन आप सभी माताओं और भाइयों से निवेदन है, वहां से सीधा आप गंगानाथ जी बाप जी के पास जाओ और एक बार उन्हें निवेदन करो। वो आदेश देंगे मुझे, वो मुझे अपने शिष्य के द्वारा या किसी के द्वारा संदेश भेज देंगे कि अभयदास जी आओ और जालोर में कथा करो। मैं तुरंत यहाँ से रवाना हो जाऊँ। अब सिर्फ कलेक्टर की परमिशन नहीं, मेरा आप सभी से निवेदन है, गंगानाथ जी बाप जी से भी आप ये परमिशन स्वीकृत करवाओ। क्योंकि मैं जालोर आ गया और आने के बाद मैंने कथा शुरू भी कर दी। मानता हूं जनता भी आ जाएगी, कथा सुन लेगी, लेकिन मेरा दिल दुखेगा, मैं अंदर ही अंदर पीड़ा में रहूंगा कि मेरे संत, मेरे भगवान, मेरे ऋषि, मेरे साधु और मेरे पिता समान गंगानाथ जी बाप जी के दिल को दुखाने का काम कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से शायद हम लोगों के द्वारा हो गया। उनको दुख होगा, ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। जालोर में आधे भक्त शांतिनाथ जी के उस परंपरा को मानने वाले हैं, आधे भक्त अलग अलग संतों को मानने वाले। जो अलग संतों को मानने वाले हैं वो अगर उन पर कुछ कमेंट करेंगे और शांतिनाथ जी बाप जी की परंपरा को मानने वाले दूसरों पे कमेंट करेंगे, इससे तो झगड़े होंगे। ये तो गलत है। ऐसी जगह पर मैं कथा कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो बीनमाल से भी आया है कॉल, मैं बीनमाल चला जाऊँ। कल बीनमाल वाले सारे आए थे। अभी मुझे फोन आ रहे हैं जालोर के अलग अलग एरियाज से, सिंधरी से आ रहा है, बाड़मेर जाने के लिए आ रहा है। पर देखो भाइयों, मेरा मन जालोर आने का है, क्योंकि जालोर की इतनी माताएं और भाई कल जो गाड़ियां भर भर के तखतगढ़ आ गए, पूरे देश का हिंदू सनातनी मैसेज लिख के कह रहा है नहीं गुरुदेव जालोर जाना पड़ेगा। मैं जालोर जाऊंगा। आज अगर मैं झुका हूं ना तो मेरे संतों के लिए, और मुझे झुकना है 100 बार।
क्योंकि मेरे गुरुओं के लिए, मेरे संतों के सामने मुझे कोई अकड़ नहीं दिखानी, मैं अकड़ करना भी नहीं चाहता। प्रशासन गलती करेगा तो 100 बार डंडा खा लूंगा, अकड़ दिखाऊंगा। वो अकड़ने की जगह है, क्योंकि वहां पर उनको मैं हम संतों के साथ गलत नहीं होने दूंगा। लेकिन मेरे और पूज्य गंगानाथ जी बाप जी के मध्य, मेरे और पूज्य सदगुरुदेव शांतिनाथ जी बाप जी के मध्य भेद मत प्रकट करिए। जो मेरे हैं वो मेरे हैं। मैं आनंद नाथ जी महाराज और जो मेरे बड़े अच्छे भाई है ईश्वर नाथ जी महाराज, और बड़े ही चुलबुले से हैं लेकिन थोड़ा तेज पढ़ते हैं लेकिन है तो मेरे भाई रेवती नाथ जी महाराज। अब मेरा वीडियो अगर रेवती नाथ जी बाप जी सुन रहे हैं, आनंद नाथ जी सुन रहे हैं या ईश्वर नाथ जी सुन रहे हैं, इससे आप किसी की जीत या किसी की हार मत मानो। हम सब भाई हैं। अब हमें समाज को और दुनिया को ये संदेश देने का समय आ गया। हम संत एक हैं, हिंदू समाज टूटता नहीं है। जब समय आता है तब हिंदू समाज एक है। आज जालोर के अंदर कई विधर्मी, कई ऐसे लोग हैं जो हम पर हंस रहे हैं। मुझे रात को कईयों ने बताया कि बाप जी वो सारे लोगों के ना फेसबुक पर मैसेजेस आ रहे हैं अलग अलग जगह पे कि तुम लोग आपस में ही एक नहीं हो तो तुम क्या हम लोगों का क्या उखाड़ लो। पीड़ा होती है देख करके। इसलिए आप सभी पूज्य संतों से निवेदन है कि हम सब एक हो जाएं, हम सब मिल करके। और मैं तो एक निवेदन और करूँगा, आप अपना दिल बड़ा करके मुझे अब जालोर में कहीं और ना रखिए, भैरवनाथ अखाड़े में ही कहीं एक कमरे में मेरे रहने का स्थान करें। मैं अखाड़े की रोटी खाना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के बीच रहना चाहता हूँ। मैं हृदय से कह रहा हूँ। अब मेरे समर्थक या मेरे जो भक्त हैं जो जालोर में, अगर इस बात को सुनने के बाद आपको दुख होता है तो मुझे माफ़ करें। आप गलत बात पर दुख करें। मैं यहाँ पर कोई झुक नहीं रहा, किसी से माफ़ी नहीं मांगा। मैं मेरे भाइयों से और मेरे संतों से और मेरे पिताओं से मैं 10 बार बात कर सकता हूँ। ये बात अलग है कि डायरेक्ट कॉल करने की स्थिति में नहीं हूँ। शायद मैं फ़ोन करूँ, कोई लोग मेरी बात ना करवाए, इसलिए लाइव आकर के बोलना पड़ रहा है। इससे कोई ढोंग नाटक या नौटंकी भी न समझे। अगर ढोंग नाटक नौटंकी करना होता तो आमरण अनशन पर नहीं बैठता, जल का त्याग नहीं करता। बहुत रास्ते हैं अनशन करने के, तो खा पी के बैठा रहता अनशन करता, लेकिन जल का त्याग करने वाला साधु झूठा नहीं हो सकता। 2 दिन मैंने अन्न का और जल का बूंद मेरे मुख में नहीं डाला। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, पूज्य शांतिनाथ जी बाप जी के भक्तों से आग्रह करूंगा, एक बार मेरी विनती आप गंगानाथ जी बाप जी तक पहुंचाएं। मैं उनके दर्शन करने आना चाहता हूं और उनका आदेश मुझे प्राप्त होए तभी मैं जालोर में कथा करूंगा। नहीं तो मेरा चातुर्मास का जो संकल्प है वो शायद इस साल खंडित होगा, टूटेगा। वैसे शिव भक्त और नाथ परंपरा तो इस बात को जानती है कि श्रावण मास का संकल्प टूटना बहुत बड़ा महापाप होता है, बहुत अनर्थ होता है। तो मुझे विश्वास है कि मेरे नाथ परंपरा के मेरे जितने गुरु भाई हैं और मेरे पिता स्वरूप गंगानाथ जी बाप जी हैं, वो मेरे संकल्प को टूटने नहीं देंगे। आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को, इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा करके पूज्य गंगानाथ जी बाप जी तक मेरा ये संदेश पहुंचाएं। और जालोर के सारे जितने भी भक्त समाज के लोग हैं, आप सभी से निवेदन है, आप सभी पूज्य गंगानाथ जी बाप जी के पास जाके एक छोटा सा निवेदन करें कि बाप जी अब आप आदेश करेंगे तभी अवैधाश जी जालोर आएंगे, नहीं तो जालोर नहीं आएंगे। तो अब ये संघर्ष खत्म हुआ, अब ये विवाद खत्म हुआ, ये दौड़ना भागना झगड़ना सब खत्म। जिस दिन बाप जी गंगानाथ जी आदेश कर देंगे वहां से, मैं यहाँ से गाड़ी में बैठ के आऊँगा और ढोल नगाड़े के साथ हम सिरे मंदिर दर्शन करने जाएंगे। पूरे जालोर के सारे भक्त समाज हम सिरे मंदिर दर्शन करें। और मैं तो कोशिश करूँगा कि बाप जी मेरा ये निवेदन स्वीकार करें और मेरे रहने के लिए अब कई तीसरे चौथे भक्त के यहाँ नहीं, मैं भैरवनाथ अखाड़े में रहूँ। खूब आनंद हो गए, खूब दर्शन हो गए, खूब ठाकुर जी की कृपा बने, खुद जलंधर नाथ भगवान का भजन गाएं और खूब महादेव की अलग जगाएं। बोलो शंकर भगवान की जय।